जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। घर में बलि किस प्रकार से चढ़ा सकते हैं, विशेष करके गृहस्थ साधक जो होते हैं अनेकों प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। कोई यह कहता है कि अगर आप दुर्गा जी की पाठ कर रहे हैं, दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं या किसी भी उग्र देवी का पाठ पूजा घर पे कर रहे हैं तो बलि चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। तो तामसिक रूप से अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं या घर पे किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है तो सात्विक बलि किस प्रकार से करें। साथ ही अनेकों प्रकार के भय होते हैं कि बलि देने से कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ध्यान रखेंगे इस बात को कि कभी भी अनिष्ट के निवारण के लिए ही बलि दिया जाता है। हाँ, बलि देने का समय जो है वो निर्धारित होता है या पूजन पाठ जब हम कर रहे होते हैं तो उस समय ही बलि देना चाहिए। दूसरी बात है कि बलि किन किन चीज़ों की घर पे दी जा सकती है और किन के द्वारा दी जा सकती है। कभी भी बलि जो देना चाहिए घर में, जो भी साधक पूजन पाठ कर रहे हैं, अगर उनकी कुल की देवी हैं, उनके लिए कोई बलि पहले से बताई गई है कि यही बलि देना है तो उनको वही देना चाहिए। बलि का मतलब सिर्फ जो है कोई वस्तु का बलिदान करना ही नहीं होता है, भोग लगाना भी एक प्रकार से बलि है। तो कौन कौन से बलि हैं और किस प्रकार से दी जा सकती है उसे हम यहाँ पर आज जानेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ें। आप कुछ बात करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला जो बलि दिया जाता है, बलि का स्वरूप जो माना गया है, सामान्य रूप से यह बलि प्रत्येक कोई दे सकता है। स्त्री या पुरुष हर कोई दे सकते हैं। कुंवारी कन्या हो या विवाहित हो, अविवाहित हो, सभी कोई यह बलि दे सकता है। यह बलि होता है लौंग और कपूर का। कपूर के ऊपर में लौंग रख करके जलाना। अब इसमें एक थोड़ा सा विषय यह होता है कि किसी किसी देवी देवता को या किसी कामना भेद के अनुसार कपूर के ऊपर में जोड़ा लौंग रख के जलाया जाता है और कभी कभी एक एक लौंग रख के जलाया जाता है। तो जिस साधना में या जिस कामना में जैसा निर्देशित किया गया हो उस अनुसार यह करना चाहिए। लौंग के ऊपर में कपूर कौन सा रखेंगे, कपूर के ऊपर में लौंग कौन सा रखेंगे, वही लौंग रखना है जो फूल वाला हो। बिना फूल वाला लौंग कभी भी बलि में नहीं चढ़ाया जाता है। तो लौंग कपूर को जलाना भी बलि स्वरूप माना गया है। इसे सभी लोग कर सकते हैं। महिलाओं को यही करना चाहिए। अब है कि इसके सिवाय और कौन से हैं, तो इसके पश्चात आता है दूसरा, हम नींबू का बलि चढ़ा सकते हैं। नींबू का बलि चढ़ाने की जो विधि है उसके लिए एक वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। उसमें करके दिखाए हैं कि नींबू की बलि कैसे चढ़ानी चाहिए। उस प्रकार से आप नींबू की बलि चढ़ा सकते हैं। दूसरा, संक्षिप्त में बता दें कि दो प्रकार से नींबू का बलि चढ़ाया जाता है। एक, जब भी हम किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए अथवा किसी मंत्र स्त्रोत इत्यादि की सिद्धि कर रहे होते हैं तो नींबू को काट करके खड़ा काटा जाता है। जिधर वो पेड़ में से लगा होता है वो उसका ऊपर का भाग होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर वैसे ही काटा जाता है। खड़ा नींबू काटते हैं। नींबू का रस जो हम लोग शरबत में डालते हैं तो बीच से काट के दो आधा करते हैं, दो भाग में, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे। लेकिन बलि कभी भी सीधा खड़ा काट के किया जाता है। तो सीधा खड़ा काट करके किसी एक अच्छे से प्लेट में रखेंगे, उसमें पुष्प इत्यादि से सजाए रखेंगे प्लेट को, उस पर नींबू को रखेंगे और उसमें रोली लगा देंगे और जल से 3 बार उसको गोल घेरा बना देंगे। भगवती को या जिन शक्ति को हम चढ़ा रहे हैं उनके नाम से बोलते हुए, हुंकार करते हुए, हुं मंत्र इत्यादि को उच्चारण करते हुए हुं फटकार के साथ में चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से यह हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जब कभी भी आप किसी मंत्र का प्रयोग करके किसी के शरीर से किसी चीज़ का उतारा कर रहे हैं या किसी के रक्षण के लिए आप कहीं बलि दे रहे हैं, किसी वैसी मतलब कि अपने मंत्र का या देवता का प्रयोग जब कर रहे होते हैं रक्षा के लिए, तंत्रनाश के लिए, उतारा इत्यादि के लिए, तो जहाँ भी नींबू को जब काटेंगे तो काटने के बाद से उसका रस जो है वो निचोड़ देंगे, यानी नींबू को निचोड़ करके रख देना चाहिए। उसमें रोली इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक तीसरा प्रकार भी होता है जो हवन में हम लोग बलि करते हैं। तो हवन में भी नींबू को खड़ा काट करके उसमें भी कभी गोटा डाला जाता है, कभी नींबू के रस को निचोड़ा जाता है। वो निर्भर करता है साधना कौन सी है। यह जो नींबू का बलि देने का विधान है यह सिर्फ पुरुषों को करना चाहिए। और अगर कुंवारी लड़की या कोई महिला नींबू की बलि दे रही हैं तो उसे पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए अपने मार्गदर्शक से, जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं साधना में, कि वो दे सकती हैं कि नहीं, उनके कंडीशन के अनुसार। अविवाहित कन्या कुल देवी के अनुसार जो है बहुत जगह बलि नहीं दे सकती हैं। बहुत बार जो है
विवाहित हैं लेकिन पुत्र प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, संतान यानी वंश वृद्धि नहीं हुई है, तो बलि के लिए मनाही होती है। इसके पश्चात जो अगला बलि करने का होता है वो होता है अनार या केला का बलि देना। अनार का बलि जो है वो देने का विधान यह है, यह बलि जो है स्त्री पुरुष सभी दे सकते हैं, और यह बलि भगवती के सम्मुख एक प्लेट को पुष्प इत्यादि से सजा करके उसमें अनार को रख करके, सीधा अनार को रख करके उसमें तिलक लगा करके भगवती को केवल बोलना होता है कि जगदम्बा बलि स्वरूप में आप अनार को स्वीकार करें और हमारे कष्ट को, विपत्ति को हरें। बलि हर प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। तो जब हम अनार को इस प्रकार से निवेदन करके और अपने पाठ इत्यादि को पूर्ण करते हैं, इस बीच में पूजन पाठ के बीच में अथवा अगर आप वहाँ रख करके छोड़े हैं, अनार खुद से फट जाता है तो माना जाता है कि बलि साक्षात वहाँ उपस्थित शुभ शक्ति के द्वारा, भगवती की योगिनी के द्वारा स्वीकार की गई है, भगवती ने उसे स्वीकार की है। दूसरा है, अगर कुछ नहीं भी होता है तो उसे आपको काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जल से प्रक्षालित इत्यादि करके, जल से भगवती को समर्पण करके और उसको अगले दिन सुबह जो है उसको उठा करके, उस अनार को उठा करके किसी भी गाय को खिला देना है। वह कभी भी स्वयं नहीं, बलि जो चढ़ता है उसको कभी भी स्वयं नहीं खाना चाहिए। नींबू की बलि भी चढ़ाने के बाद उसको किसी देववृक्ष के नीचे अथवा नदी में प्रवाहित करें। लौंग कपूर को भी देववृक्ष के नीचे, कपूर लौंग जो है थोड़ा बच जाएगा राख, उसको आप उठा करके प्रवाहित कर दें या देववृक्ष के नीचे डाल दें। अनार को गाय को खिला देना है। केला को चढ़ाया जाता है। केला को क्या करना चाहिए कि किसी तेज धार वाले हथियार से झटके में उसको लाल कपड़े से ढक दिया जाता है और उसको चढ़ाया जाता है। यह प्रयोग जो है कभी भी या तो जो पुरुष हैं वो करेंगे, पुरुष कोई भी कर सकते हैं अपनी साधना में जब भी बलि देना हो, जैसे अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो बलि दे रहे हैं, तो उस प्रकार से आप बलि दे सकते हैं। 3 जगह तिलक उसमें लगाएंगे और उसको रखेंगे केला के पत्ता के ऊपर और लाल कपड़े से ढक देंगे। बलि देते हुए उसको देखा नहीं जाता है और फिर अस्त्र से, तीक्ष्ण अस्त्र से प्रहार करते हुए भगवती का नाम लेते हुए उसका बलि निवेदन कर देंगे और उसमें रोली इत्यादि लगा करके भगवती को चढ़ा के जल से घेर देंगे। इस प्रकार से यह बलि हो गया। इस बलि को भी या तो गौ को खिला सकते हैं या नदी प्रवाहित कर सकते हैं। अंतिम जो प्रमुख बलि होता है विशेष करके वो होता है इक्षु बलि यानी ईख का बलि और कुष्मांड बलि। कुष्मांड में भी श्वेत कुष्मांड यानी कि सफ़ेद कुष्मांड के बलि। ईख का बलि विशेष करके भगवती महाकाली की पूजन में भी चढ़ाया जाता है और अन्य शक्तियों की पूजा में भी ईख की बलि दी जाती है, जिसमें कि इसमें भी बलि देखने की मनाही होती है। इसमें भी वेदी बना करके ईख को जब बलि रूप में चढ़ाया जाता है उसमें से जो रस गिरता है उसे साक्षात रक्त का स्वरूप माना जाता है। और इस ईख को भी बहुत जगह बंगाल में तो लोग जो है प्रसाद रूप में बांटते भी हैं और ऐसे सामान्य रूप से इसे नदी प्रवाहित किया जाता है। कुष्मांड का बलिदान कभी भी सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए या किसी मार्गदर्शन में किसी के कर रहे हैं तो जानकारी लेके करना चाहिए, क्योंकि कुष्मांड का बलिदान का अर्थ होता है साक्षात अपने पुत्र का बलिदान देना। ऐसे भी सनातन संस्कृति में कुष्मांड को, कुम्हड़े को अपने वंश के रूप में, अपने पुत्र के रूप में माना गया है। कुष्मांड का जो लतर होता है, जो पूरा फैलता है, उसमें जो पुष्प आता है उसको उंगली दिखाने तक की मनाही होती है। कहा जाता है कि अगर आप उंगली दिखा करके बात कीजिएगा तो उंगली दिखाने मात्र से वो मुरझा जाता है, वो इतना सेंसिटिव होता है और उसे ही वंश के प्रतीक में माना गया है। जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है उसमें भी इस बात का बहुत विशेष महत्व है कि पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, वंश वृद्धि इत्यादि के लिए जब निर्जला व्रत रखते हुए जब उसका पारण करते हैं तो कुष्मांड के पौधे के पास, यानी कि जहाँ वो उसका लतर लगा हो उस जगह अगर रह करके वहाँ पर पूजा करके तब व्रत का पारण करें तो अनेकों आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कुष्मांड का बहुत अधिक महत्व है और उसका जब भी आप बलि दे रहे हो तो उसके विधान को जान के समझ के, और अगर आप शाक्त में, कौल में दीक्षित हैं तभी इस विधान को करें, अन्यथा जो भी योग्य साधक हैं उनसे आप करवा सकते हैं इस बलि को। तो आशा करते हैं कि इन विधानों को आप समझे हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप कृपया कमेंट करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।